हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अगर अपना न्यू टॉपिक सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एपी का nth टर्म किस लिए यूज़ की थी, मैंने आपको एक रियल लाइफ में एग्जांपल भी बताई थी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर हमने लिया था एक लड़का राम और यहाँ पर हमने ली थी एक लड़की सीता। ठीक है, तो इसने प्रपोज किया था, तो उसने स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्या करेंगे आगे, पहले इसने पिछली वीडियो में इसने प्रपोज कर दिया। इसने क्या कहा था भी जब तेरी सैलरी 1 लाख से बड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमने निकाला था 92 मंथ्स लगेंगे, तो ये कोई और गीता ढूंढ लेगा, सीता को छोड़ देगा। तो उसी तरह अब ये अगर इसने कुछ और बोल दिया, अब तो इसने बोला जब तेरी सैलरी 1 लाख से बड़ी हो जाएगी। अगर ये बोलती मुझे आईफोन गिफ्ट कर, जब मुझे आईफोन तू दिला सकेगा, आईफोन दे देगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो, अब कोई न्यू कंडीशन बन गया इसमें। देखो ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ, स्टोरी से आपको बहुत ही इजी वे में समझ आएगा। पहले इसने कहा था जब तेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, अब इसने क्या कह दिया भी जब तू मुझे आईफोन गिफ्ट करेगा। मुंह तो इसने इतना बड़ा खोल लिया, आईफोन 1 लाख रुपए का, 1 लाख से भी ज़्यादा होगा, मतलब इतने पैसे। अब इसको क्या करने हैं, अब कोई वो मैटर नहीं है मतलब मुझे कितने मिलेंगे हर मंथ इसको। अब ये मैटर है भी इसको इतने पैसे सम करना है, इकट्ठे करने हैं, मतलब इतने पैसे इसको जोड़ने हैं, जोड़ने। पता चला। और पहले और अब वाले मैटर में क्या डिफरेंस है, पहले इसको इतनी सैलरी में थे, अबव होनी चाहिए 1 लाख से, अब इसको इतने पैसे जोड़ने हैं। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये, आपको कंप्लीट वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा एकदम। तो अब इसको क्या करने हैं, 1 लाख रुपीज़ जोड़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला करवा दूँ, जो इसका फॉर्मूला है। पहले आप फॉर्मूला नोट कर लो, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 फॉर्मूले हैं इसके, n/2 2a प्लस n-1d। एक तो ये फॉर्मूला है इसका, दूसरा इसका फॉर्मूला है n/2 a प्लस n। तो ये 2 फॉर्मूले हैं। फिर हम इस स्टोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, पहले हम नोट कर लिए। अब मैं कहूँगा ये फॉर्मूला लिख लो आप, आपको क्या ऐसे कैसे, हम नहीं मानेंगे भी ये फॉर्मूला सही है, तो मैं इसको प्रूफ भी करूँगा। पहले हमें क्या पता चला वैसे ही झूठ बोल रहे हो, तो हम इसको पहले प्रूफ करेंगे। तो हमें ए पी लिखेंगे, सबसे पहले हम एक ए पी लिखेंगे। ए पी में एन टर्म्स, मैंने क्या कह दिया भाई, एन टर्म्स को जोड़ के ये फॉर्मूला बन गया, तो मैं प्रूफ करके बताऊंगा। अब टर्म 1 यहाँ पर कितनी आएगी, ए, टर्म 2 कितनी आएगी, वैसे ए पी लिखोगे ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके लास्ट टर्म कितनी होएगी, nth टर्म ए प्लस n-1d। ठीक है, तो उसके बाद इसको मैंने क्या करना है, जोड़ना है, सम करना है इसका। ठीक है, तो इसका मैं सम करूँगा, ऐसे लिख लिया मैंने इसका सम, इसको प्लस करके आएगा जो, तो बहुत ही इजी प्रूफ है इसका। ए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस लास्ट में क्या आएगा, a प्लस n-1d। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी n टर्म्स का t1 t2 t3 t4 ऐसे करके n टर्म्स का जोड़ूंगा, और मुझे पता है ये मैं इसको प्रूफ करूँगा। तो मैंने क्या किया, दोबारा से फिर ऐसे लिख लिया, दोबारा से फिर। अब प्लस में अगर मैंने 2 + 3 लिखा है या 3 + 2 लिखा है, कोई फ़र्क तो है ही नहीं इसमें। तो मैं क्या करूँगा, जो पीछे वाले टर्म है बिल्कुल इसको आगे ले आऊँगा यहाँ पर, और सेकंड लास्ट को सेकंड नंबर पे। ये ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा करने का टारगेट है मेरा भी जब हम जोड़ेंगे ना एक सा बन जाएगा। देखो आप यहाँ पर मैं क्या किया, मैंने a प्लस n-1d लास्ट वाली, फर्स्ट के साथ लास्ट, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट, और इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, एक tn-1 a प्लस n-2d। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया a प्लस n-2d, आगे वाली फिर a प्लस n-3d, ऐसे करके जो लास्ट में सेकंड के साथ सेकंड लास्ट, थर्ड के साथ थर्ड में से लास्ट,
जब यहाँ पर लास्ट की तरफ जाऊंगा मैं, यहाँ से ऐसे करके आगे जाऊंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। इतना क्लियर है। तो आगे जब मैं इसको प्लस करूंगा एस प्लस एस, इसको प्लस कर दिया 2s बन गया। अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ बनेगी। अब इसकी ऐसे करके मैं जो प्लस किया तो क्या बनेगा a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर क्या बन गया 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर भी क्या बनेगा a प्लस ए 2a। जब यहाँ से मैं d कॉमन निकाल लूँगा n माइनस 2 ऐसे करके बन जाएगा n माइनस 2 प्लस 1d। तो क्या आएगा n माइनस 1d। ऐसे करके आता जाएगा। और कितने टाइम्स हो जाएगा ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, जब दूसरी टर्म को मैं सोल्व कर रहा हूँ तो दूसरा ये वाला टर्म आ गई, थर्ड में ये फिर से आ जाएगा, एंड में ये फिर से आ जाएगा। मतलब टोटल कितने टाइम्स आ गया जी 2a प्लस n माइनस 1d। टोटल ये आ गया हमारे पास n टाइम्स आ चुका है, n टाइम्स हमारे पास ये आ गया n टाइम्स। देखो फर्स्ट टर्म को जब सोल्व किया एक मिल गया, दूसरी को दूसरा, तीसरी को करके तीसरा, nth को करके nth आ जाएगा। ठीक है। फिर जब इसको 2s इतना आ गया, इसको मैंने क्या लिखूंगा, इसको लिख दूँ मैं n टाइम्स आ गया तो मैं क्या लिखूंगा n 2a प्लस n माइनस 1d। अगले स्टेप में ये 2 है, ये नीचे भाग के चला जाएगा तो Sn का फॉर्मूला आ गया। n टर्म्स को जब ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये वाला। तो मैं इसको खोलूँगा थोड़ा सा, इसको आगे जब किया मैंने इसको a को लिख लिया a प्लस ए, इसको मैं लिख लूँगा a प्लस ए। ठीक है। जब मैं इसको देखा a प्लस n माइनस 1d, ये क्या बन गया लास्ट टर्म tn। तो tn को मैं क्या बोलूँगा लास्ट टर्म, इसकी जो लास्ट टर्म ही बन गई ये। तो मैं क्या लिखूँगा, इसको मैंने क्या किया, इसको ओपन करके लिख लिया पहले n/2 a प्लस n माइनस 1d। अब ये क्या बन गया लास्ट टर्म, तो क्या आ गया n/2 a प्लस l। तो हमारे दोनों फॉर्मूले बन चुके हैं। बहुत इजी था ये प्रूफ। तो मैंने जैसे इतना हमारा क्लियर है सम ऑफ n टर्म्स। अब इसको देखेंगे यूज़ कैसे करते हैं रियल लाइफ में। ठीक है। तो अब इसको देखना है रियल लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो हमने एक ले लिया, कोई भी AP ले लिया, एक 1 5 9, फिर कितना आएगा 13, ऐसे करके AP चल रहा है। मतलब उसको अब मैंने वही स्टोरी ले ली, राम और सीता वाली। ये राम है, ये सीता है। तो इसने अब कंडीशन चेंज कर दी। ये क्या कहती है, अब कर दी है प्रपोज, तो क्या कहेगी। अब ये छोटे बच्चे हैं सपोज, पहले भी जब मैंने पहले स्टोरी सुनाई थी वो बड़े हो गए थे, तो छोटे से हैं नन्हे मुन्ने। तो अब इसको इसने कह दिया इसको, जब तू मुझे तुरंत दिलाएगा 10 रुपये वाला फिर हाँ कर दूँगी। तो इसने क्या सोचा, भी 15 रुपये सोच लिए, भी जब तू मुझे 15 रुपये देगा तो समझ ले बात पक्की होगी। तो फिर क्या होगा, इसको अब क्या करना है, इसने सोचा भी 10 रुपये के तुरंत खाएंगे, 5 रुपये रख लेंगे, फिर बचेंगे, फिर कुछ ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसने सोचा भी जब तू इतने 15 रुपये दे देगा, 15 मैंने वैसे इतने में तो नहीं बात बनेगी, पर भी कंसेप्ट आपको समझ आ जाए तो मैं इसमें इतनी अमाउंट से समझाता हूँ आपको। यदि 15 रुपये दे देगा तो बस बात पक्की समझ। तो देखते हैं अब इसको क्या करना है। मतलब 15 रुपये इसको वो नहीं चाहिए भी इसको कितने मिलते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। अब इसने क्या करना है, 15 रुपये इकट्ठे करके जोड़ के इसको देने हैं, मतलब तो तुरतरे लेने हैं उसके लिए। तो अब ये क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, SN उसको कितना चाहिए 15, मतलब उसकी जो पॉकेट मनी मिलती है N, एक दिन में फर्स्ट डे में, कल से स्टार्ट हुई है, कल को 1 रुपया मिला, फिर 5 रुपये, फिर 9 रुपये, ऐसे करके उसको N डेज ले लिया हमने। वो देख रहा है भी N डे में मुझे बात बन जाएगी, पक्की हो जाएगी, तो वो देखना कितने दिन में। तो उसने SN ले लिया। अब वो क्या सोचेगा, n/2 SN का फॉर्मूला लगा दिया। और उसको क्या फाइंड करना है N, मतलब कितने दिन में मेरे पास जो उसने गुल्लक लगाई है
इसके लिए भी उसमें 15 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखते हैं वो। अब उसको पता है एन, तो मुझे पता ही नहीं है। राम को पता है एन, पता नहीं है। कहता ए पता है, पहले दिन मुझे कितने मिले 1 रुपीज़। फिर n-1 डे भी पता है, 4 बढ़ते हैं 15 आ गया। अब आगे भी इधर चला गया 30, कितना आ गया n, यहाँ पर कितना आएगा 4n -4 + 2 -2, ये कितना आ गया 30। इसको सोल्व किया 4n² - 2n = 30, 2 कॉमन निकाला 2n² -n -15 = 0। अब इतना आ गया। वो राम बहुत ही इंटेलिजेंट था, तो उसने सोचा भी अब क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं, 2 नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करके कितना है 2 × -15 -30 जोड़ के कितना है -1। सोचते हैं नंबर, कहता 6 -6 और 5। राम ने सोच लिए, कहता ये नंबर, क्योंकि अब इसकी बात है तो जल्दी दिमाग चल पड़ा इसका, जल्दी हो जाए, तो इतना चाहिए इसको। तो इसने सोच लिया नंबर। तो अब इसका डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, n, इसके साइन जो सोचे हैं वो उसका साइन चेंज कर देना। -6 तो 6 आ गया, 5 तो क्या आएगा -5। डिवाइड करनी है n² के स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट के साथ, 2 के साथ डिवाइड कर दी, कितना आ गया 3। राम ने सोचा या माइनस, मैं जब सोचूंगा अभी कितने दिन में मेरे पास 15 रुपीज़ इकट्ठे होंगे, मैं कहूँगा 2 दिन में हो जाएंगे 15 रुपीज़, 3 में। वो कहता -2 डेज, ये तो बकवास है। कहता चल, इसको उसने साइड कर दिया, अभी ये तो बकवास है। वो आंसर कहता ये आ गया आंसर, मतलब 3 दिन में मेरा प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। तो समझो आप, देखो जोड़ के भी देख लो, 3 दिन में उसके गुल्लक में 15 रुपीज़ आ जाएंगे। 9 + 5 14 + 1 15, तो 3 दिन की बात। तो राम ठीक है, राम खुश हो गया अभी 3 दिन में, बात पक्की। तो आई होप आपको इतना बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट था ये, आपको समझ आया होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, जब आप मेरे से स्टोरी पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन में तो आप तो हक्के बक्के रह जाओगे। ये स्टोरी है क्या, एक स्टोरी में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पिछली वीडियो में आपको बताया था nth सैलरी भी इतने, जब तो इतने कमाने लग जाएगा, अब इतने जोड़ने हैं, तो इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर SN यूज़ होगा, वहाँ पर TN। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JEE मेंस के एंड एडवांस के।